नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, सीसीएस यूनिवर्सिटी और आपकी एमएसयू यानी कि मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, आप लोगों के बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने ही वाले हैं। कल तो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है और सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो उनके 23 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट है और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी यानी कि एमएसयू की अगर मैं बात करता हूँ तो 15 जुलाई के आसपास इनके भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। 80% लाने के लिए आपको कॉपी कैसे लिखनी है इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और कुछ डाउट जो आप अपने मन में रखते हैं एग्ज़ाम कॉपी को लेकर, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर, वो भी मैं आपके इस वीडियो में दूर करूँगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी रोहिलखंड हो या फिर सीसीएस यूनिवर्सिटी हो या फिर एमएसयू यूनिवर्सिटी हो, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की वीडियो आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम लगभग स्टार्ट ही हो चुके हैं और टाइम बहुत कम है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका रहता है सभी का, ठीक है, वो ये रहता है कि सर जो लॉन्ग क्वेश्चन में है उसमें कितने पेज हमें लिखने हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि सर लॉन्ग क्वेश्चन में कितने पेज भर के आने हैं वो बता दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आपके रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की, ठीक है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूं तो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ आपके दो टाइप के पेपर आते हैं। दो टाइप के पेपर मतलब एक आपका पेपर आता है 80 नंबर वाला, ठीक है, और एक पेपर आता है आपका 40 नंबर वाला, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में 80 नंबर वाले पेपर की, तो 80 नंबर वाले पेपर में आपका 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 40 नंबर वाले पेपर की तो इसमें आपका 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सीसीएस यूनिवर्सिटी की। सीसीएस यूनिवर्सिटी और एमएसयू यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके दो टाइप के पेपर आपको देखने को मिलते हैं। एक आपका 80 नंबर का होता है और एक आपका 40 नंबर का पेपर होता है। अगर मैं 80 नंबर वाले पेपर में बात करूं तो 16 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है और अगर 40 नंबर वाले में बात करूं तो इसमें 8 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपका इसमें पूछा जाता है। अब बात करते हैं भाई पेज कितने भरने हैं, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो पेज का जो क्राइटेरिया है दोनों यूनिवर्सिटी के लॉन्ग क्वेश्चन का वो सेम है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। दोनों यूनिवर्सिटी के लॉन्ग क्वेश्चन का पेज का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। 5 पेज, मिनिमम 5 पेज आपको भर के आने हैं कम से कम, ठीक है। मिनिमम 5 पेज आपको भर के आने हैं कम से कम, 5 से कम नहीं भर के आने, 5 तो आप भर ही देंगे, ठीक है। और 5 प्लस कर देते हैं यानी कि अगर 6 के आसपास कर दे दो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन 5 तो आपको भरने ही भरने हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर का हो, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का हो, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन 16 नंबर का हो, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का हो, ठीक है। 5 पेज आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भरने ही भरने हैं। कैसे 5 पेज आपको भरने हैं वो भी मैं बड़े ईजिली वे में बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है। मतलब ऐसे बताऊंगा कि आप ज़्यादा लिखोगे भी नहीं और आपके 5 पेज बहुत ज़्यादा इजीली भर जाएंगे, ठीक है। तो 5 पेज आपको लॉन्ग क्वेश्चन में करने ही करने हैं, चाहे आप रोहिलखंड से हो, चाहे सीसीएस यूनिवर्सिटी से हो, चाहे एमएसयू से हो, ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर शॉर्ट क्वेश्चन में कितने पेज भरने हैं। सबसे पहले भाई हम बात करेंगे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की इसमें भी, क्योंकि रोहिलखंड के एग्ज़ाम कल से ही स्टार्ट है तो सबसे पहले मैं रोहिलखंड को ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूं तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर एक 80 नंबर का पेपर होता है और एक 40 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। अगर 80 नंबर वाले पेपर में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन 7 नंबर का इसमें पूछा जाता है, क्लियर है। और अगर 40 नंबर वाले पेपर में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का इसमें पूछा जाता है, क्लियर है। ये सारी चीज़ें इसमें रहती है। अब बात करेंगे हम भैया आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी की। सीसीएस यूनिवर्सिटी और एमएसयू यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपके दो तरह के पेपर होते हैं। एक पेपर आपका 80 नंबर का होता है और एक पेपर आपका 40 नंबर का होता है, ठीक है। 80 नंबर वाले पेपर में अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो 4 नंबर का पूछा जाता है और 40 वाले में अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो 2 नंबर का आपका शॉर्ट इसमें पूछा जाता है। तो ऐसे कुछ आपका रहता है, क्लियर है। अब बात करते हैं इसमें पेज की, है ना, कि शॉर्ट क्वेश्चन में कितने पेज आपको भरने हैं। तो क्राइटेरिया वही फिर से सेम है पेज का शॉर्ट क्वेश्चन में, चाहे यूनिवर्सिटी आपकी कोई भी हो, ठीक है। 1.5 से 2 पेज आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भरने ही भरने हैं, क्लियर है, इससे कम नहीं। 1.5 से 2 पेज मिनिमम, है ना। 2 कर दे तो बहुत अच्छी बात है, 2 करने की कोशिश करना कि हर एक शॉर्ट क्वेश्चन में आप 2 पेज भर के ही आए, चाहे आपका शॉर्ट क्वेश्चन आपका वो 7 नंबर का हो, चाहे आपका वो 5 नंबर का हो, चाहे आपका 4 नंबर का हो, चाहे आपका 2 नंबर का हो, क्लियर है।
तो ये था आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पेज का क्राइटेरिया। अब बात करते हैं वेरी शॉर्ट में। तो वेरी शॉर्ट में कितने पेज भरने हैं? वेरी शॉर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो तो आपके सिर्फ सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ ही आते हैं और एमएसयू यूनिवर्सिटी की तरफ आते हैं। वेरी शॉर्ट आपके रोहिलखंड में नहीं आते हैं। क्लियर है? वेरी शॉर्ट आपके रोहिलखंड में नहीं आते हैं। तो वेरी शॉर्ट आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लिखना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी वाले और एमएसयू वाले। आपका फिलर में है तो सीधी सी बात है एक ही वर्ड आप लिखोगे। ठीक है, ट्रू फॉल्स पूछा है तो सीधी सी बात है ट्रू या फॉल्स ही लिखोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप पूरी कहानी लिख दोगे उसमें। ठीक है, और अगर कुछ लाइन पूछी है तो 2-3 लाइन में ही आंसर आप लिखोगे। सिर्फ वेरी शॉर्ट का सिर्फ 2-3 लाइन से ज़्यादा आंसर नहीं करना है। 2 से 5 या 3-5 लाइन तक बस आपको अपना आंसर खत्म कर देना है वेरी शॉर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये थी आपके पेज के क्राइटेरिया की बात। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कॉपी कैसे भरनी है। कॉपी कैसे भरनी है, देखो ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंटेंट स्टार्ट हो गया है। मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन आया जो आपका सामने लिखा हुआ है। मान लीजिए आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है ये आपका? ये आपके पेपर में आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया। क्या आया? बालक के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया। अब आपको इसमें भरने हैं 5 पेज। ठीक है, कैसे भरेंगे आप अपने 5 पेज वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो जो आपका क्वेश्चन है वही आपको उतार लेना है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो 3 से 4 लाइन, मतलब 2 से 3 लाइन आप अपने कॉपी की भर दोगे, है ना, उस क्वेश्चन से ही। क्योंकि आपको जब आप क्वेश्चन को उतारोगे, नोट करोगे, तो उस क्वेश्चन से ही आपके कॉपी का जो पेज है उसकी 2-3 लाइन आराम से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है हर एक क्वेश्चन आपको उतारना है। उसके बाद ही आपको अपना आंसर स्टार्ट करना है। ठीक है, अपना आंसर आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले एक जनरल बात आपको बतानी है। जैसे कि क्वेश्चन किस पर है? क्वेश्चन है आपका परिवार की भूमिका। ठीक है, बालक के विकास में परिवार की भूमिका। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैं यही लिखूंगा। पहले पेज मैं क्या लिखूंगा, ये नहीं कि सीधा मैं शारीरिक विकास की बात कर दूं, सीधा एकदम मानसिक विकास की बात कर दूं, सीधा सामाजिक विकास की बात कर दूं। नहीं, सबसे पहले उन्होंने परिवार की भूमिका पूछी है बालक के विकास में। तो सबसे पहले मैं यहाँ हेडिंग डालूंगा कि बालक के विकास में परिवार की भूमिका। ठीक है, बालक के विकास में परिवार की भूमिका। ठीक है, जिसका कल एग्ज़ाम है बीएड फर्स्ट ईयर वालों का, तो वो अब ये वीडियो 2x स्पीड पे देखे। ठीक है, क्लियर है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा, है ना। बालक के विकास में परिवार की भूमिका, सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं अपना आंसर लिखना स्टार्ट करूँगा। आंसर यहाँ से नहीं लिखना है। ठीक है, आंसर यहाँ से नहीं लिखना है, पैराग्राफ में, पहला पेज आपको पैराग्राफ में लिखना है। आंसर थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, लिखते जाना है। बालक के विकास में परिवार की भूमिका क्या क्या रहती है, ये आपको यहाँ पे एक पेज का लिख देना है। ठीक है, शुरू के एक पेज का, और वो भी पैराग्राफ के अंदर। ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे ख़त्म किया, ऐसे नहीं, पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, दो पैराग्राफ में आपको पहला पेज भरना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे, ऐसे 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 आप पूरा लिखते चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। और फिर दूसरा पैराग्राफ आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे 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 आप लिखते चले जाएंगे। क्लियर है। तो इस तरह से आपको अपना पूरा पेज भर देना है, पहले वाला कोई भी क्वेश्चन आए। ठीक है, उसमें जो जनरल बात पूछी है उसके बारे में, मान लीजिए कोई नॉलेज कैरिकुलम की अगर मैं बात करता हूँ तो ज्ञान क्या है, तो ज्ञान क्या है यही आपको एक पेज में शुरू के लिख देना है, 2 पैराग्राफ में। ठीक है, एक पैराग्राफ आपने ये बनाया, ठीक है, और दूसरा पैराग्राफ आपने ये बनाया, तो 2 पैराग्राफ में आप अपनी बात लिख देंगे। उसके बाद यानी कि एक पेज हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है। क्लियर है। अब बात करेंगे कि परिवार की भूमिका किस में, बालक के शारीरिक विकास में परिवार की भूमिका। अब बात करेंगे हम बालक के शारीरिक विकास में परिवार की भूमिका। ये है हमारा पेज नंबर 2, ये है हमारा पेज नंबर 2, बालक के विकास में परिवार की भूमिका। अब हेडिंग आपको यहाँ से नहीं लिखनी है, गलत है ना। मेन हेडिंग जो आपकी मेन हेडिंग है वो क्या है, बालक के शारीरिक विकास में परिवार की। वो आप कहाँ से लिखेंगे, पेज के बीच से आप हेडिंग लिखेंगे कि बालक के शारीरिक विकास में परिवार की भूमिका। क्लियर है, ये हमारा पेज नंबर 2 है। तो बालक के विकास में परिवार की भूमिका आपने ये हेडिंग लिखी और इसको आपने बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है,
अब बालक के शारीरिक विकास में परिवार की क्या क्या भूमिका होती है उसकी सब हेडिंग आप बनाएंगे, ठीक है। कुछ चार सब हेडिंग आप इसकी बना लेंगे कि क्या क्या शारीरिक विकास, भाई खान पान का ध्यान रखना, ठीक है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ठीक है, उसके मतलब उसे डेली क्या व्यायाम कराना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तभी उसका शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा ना, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो आप 4 हेडिंग आपने लिख दी, यानी कि ये पूरा पेज आपने फ्लो चार्ट से भर दिया। और हेडिंग क्या थी आपकी कि बालक के शारीरिक विकास में परिवार की भूमिका, ये दूसरा पेज आपने फ्लो चार्ट से भर दिया पूरा का पूरा। इसमें आपने एक हेडिंग नंबर 1 डाली, हेडिंग नंबर 2 डाली, हेडिंग नंबर 3 डाली और हेडिंग नंबर 4 डाली। बस 4 हेडिंग आपने चार सब हेडिंग आपने इसमें बनाई है और कुछ नहीं, और पूरा पेज आपने इससे कवर कर दिया। बात करेंगे अब तीसरे पेज की। तीसरे पेज की अगर मैं बात करता हूँ, अब आता है हमारा थर्ड पेज। अब आता है हमारा थर्ड पेज, जो हमने 4 हेडिंग बनाई थी, 4 जो सब हेडिंग बनाई थी, तो वो 4 सब हेडिंग हम यहाँ पे लिखेंगे। हेडिंग नंबर 1, ठीक है, हेडिंग नंबर 2, ठीक है, हेडिंग नंबर 3, ठीक है, और हेडिंग नंबर 4। वो 4 सब हेडिंग जो हमने यहाँ बनाई थी, अब उसके बारे में हम यहाँ पे 2-2, 3-3 लाइन मेन लिख देंगे बस। अब 4 हेडिंग में आपका, अगर 4 हेडिंग की मैं बात करता हूँ एक पेज के ऊपर, तो 2-3 लाइन ही में ही आपकी कवर हो जाएगा। अब उस सब हेडिंग में यानी कि 2-3 लाइन इसकी, 2-3 लाइन मेन इसकी, ठीक है, 2-3 लाइन मेन इसकी, और 2-3 लाइन मेन इसकी, ये भी आपका पूरा पेज कवर हो जाता है। देखो आप 3 पेज आपने कवर कर दिया, आपने लिखा कुछ भी नहीं अभी तक, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी बात। दूसरी बात क्या थी कि बालक के मानसिक विकास में परिवार की भूमिका। बालक के मानसिक विकास में परिवार की भूमिका को हम फिर से बीच में लिखेंगे, ठीक है। बालक के मानसिक विकास में परिवार की भूमिका, ठीक है। अब इसको भी हम क्या फटाफट से बॉक्स में कवर कर देंगे, ठीक है। अब मानसिक विकास में भाई, और आपको सोचना कैसे है, सबसे बड़ी बात है, आपको एज अ पेरेंट सोचना है ये क्वेश्चन आपको कि अगर आप पेरेंट्स हो तो आप अपने बच्चे का मानसिक विकास कैसे करोगे, ठीक है। अब इसकी भी सब हेडिंग आपको बना देनी है। इसमें भी 4 सब हेडिंग आपके ऊपर, आपसे 3 हेडिंग बनती है तो 3 बनाओ, मतलब सब हेडिंग अगर आपसे 3 बनती है तो कोई बात नहीं, 3 बना दो, ठीक है। और 4 बनती है तो 4 बना दो, 5 बनती है तो 5 बना दो। जितनी आप सब हेडिंग बनाओगे उतनी बढ़िया है, ठीक है। तो हेडिंग नंबर 1 बनाई आपने, यहाँ पे 2 बनाई, यहाँ पे 3 बनाई और यहाँ पे 4 बनाए, और ये पेज नंबर हमारा कौन सा था, 4, पेज नंबर 4 था, ठीक है। अब पेज नंबर 5 पे हम पहुँच गए, पेज नंबर 5 पे हम पहुंच गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम वो जो हमने सब हेडिंग बनाई थी कौन सी, मानसिक विकास वाली, ठीक है। हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3 और हेडिंग नंबर 4, ठीक है। तो ये सब हेडिंग जो हमने बनाई है कौन सी, मानसिक विकास वाली, ठीक है। इनकी यहाँ पे 2-2, 3-3 लाइन लिख दी है, 2-2, 3-3 लाइन, 2-2, 3-3 लाइन, 2-2, 3-3 लाइन, और पेज 5 हमने भर दिया। पेज नंबर 6 पे हम आ चुके हैं, ठीक है, पेज नंबर 6 पे आ चुके हैं। और क्या बचा है कि बालक के सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका। बालक के सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका, फिर से बीच से स्टार्ट करेंगे। बालक के सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका, ठीक है। तो बालक के सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका। अब मान लो इसकी में मुझसे बनेगी 3 हेडिंग, है ना। अगर आप मान लो इसकी आपसे 3 हेडिंग बनती है, ठीक है, तो आप इसको ट्रायंगल में कर देना। तो आप इसको ट्रायंगल में भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। आप इसको ट्रायंगल में भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सब हेडिंग आप अपनी लिख सकते हो इसकी, ठीक है। तो इसमें भी आपको पूरा पेज भर देना है, ठीक है। तो आपने इसमें 3 सब हेडिंग लिखी है, हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3, ठीक है। अब ये 3 हेडिंग आप फटाफट से नेक्स्ट पेज पे अपना लिख दोगे, ठीक है। और ये हमारा पेज नंबर 7, और हेडिंग नंबर 1, ठीक है, जो भी थी आपकी उसके बारे में 2-3 लाइन। हेडिंग नंबर 2 जो भी थी आपकी उसके बारे में 2-3 लाइन। हेडिंग नंबर 3 जो भी थी आपकी उसके बारे में 2-3 लाइन यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है। 2-3 लाइन तो यार किसी भी हेडिंग के बारे में हम बिना पढ़े भी लिख सकते हैं। तो सीधी सी बात कहने की, आपने लिखा कुछ भी नहीं और आपने पेज कितने भर दिए, पेज भर दिए आपने 7 पेज आपने भर दिया। और 7 पेज इतने गजब लगेंगे भरे हुए, बहुत बढ़िया। देखो पहला पेज आपका ये था, फिर आपने फ्लो चार्ट बनाया, फिर उस फ्लो चार्ट में जो आपने हेडिंग दी उसके बारे में लिखा, फिर दूसरा फ्लो चार्ट बनाया। फ्लो चार्ट आपको जरूर बनाना है और एक फ्लो चार्ट से आपको एक पेज अपना कवर करना है, ठीक है। तो 7 पेज मैंने इसमें भर दिया और मैंने लिखा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अपना लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है ना, ठीक है। चाहे आप रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप एमएसयू से हो, ये क्वेश्चन अपना एग्जाम्पल लेके चलना है। ऐसे नहीं कि सर
सेकंड ईयर का क्वेश्चन बता दो, फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बता दो। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, ठीक है, क्लियर है। अब सबसे पहले हम डाउट करें, वो आपके डाउट के बारे में बात करते हैं। कुछ डाउट आपके रहते हैं कि सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन करें कि शॉर्ट क्वेश्चन करें, है ना। ये क्वेश्चन भी आप लोग करते हो कि सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन करें या लॉन्ग क्वेश्चन करें। तो जो आपको आता है, जो आपको सबसे बढ़िया आता है, ठीक है, जो आपको सबसे बढ़िया आता है वो करो, चाहे वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो, है ना। सेक्शन डाल के करना, सेक्शन ए, सेक्शन बी करके आपका आता है तो सेक्शन डालना भूलना मत, ठीक है। कुछ बच्चे सेक्शन डालना ही भूल जाते हैं, तो सेक्शन जरूर डालना कि सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो या क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हो, ठीक है, ऐसे डाल के करना। दूसरा डाउट ये रहता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जेल पेन से कर सकते हैं क्या, जेल पेन यूज़ कर सकते हैं क्या, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला डाउट। बिल्कुल कर सकते हो, जेल पेन का यूज़ बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड थी भाई, मेरे कितने हैं 79% है, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड थी भाई, मुझसे आगे ही बैठी थी, जस्ट जेल पेन का यूज़ किया है, ठीक है, 82% लेके आई है, 82%, ठीक है। जेल पेन का यूज़ किया है, जेल पेन से लिखती थी, 82% लेके आई है। कहने की बात है कि पानी में भीग जाएगा, ये हो जाएगा, फैल जाएगा। भैया पानी, कॉपी के ऊपर पानी डाल कौन रहा है, पहली बात तो ये बताओ, है इतनी लापरवाही कौन करता है यार, कोई नहीं करता, ठीक है। जेल पेन से अगर आपकी राइटिंग अच्छी आती है तो जेल पेन का यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 82% लेके आई है लड़की वो, ठीक है। चलिए दूसरा डाउट ये है कि भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये है, अगर आप पेपर लिख रहे हो तो क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप ना करें, है ना। क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, यानी कि क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, पेपर आपको फुल अटेम्प्ट करना है। अगर आपने एक भी क्वेश्चन स्किप किया, एक भी क्वेश्चन छोड़ा, तो आपके फेल होने की चांसेस रहती है, यानी कि बैक आने की चांस रहती है। अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आते हो, फुल पेपर अटेम्प्ट करके आते हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपकी बैक आ जाए, ठीक है। मान लीजिए लास्ट है, मान लीजिए एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, ठीक है, और आप क्या है कि 2 मिनट बची हैं, बस 2 मिनट बची हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, मतलब आप अभी सेकंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हो और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका पेंडिंग है और 2 मिनट बची है, तो इसको छोड़ के जो आपका बचा है उसके बारे में एक पेज ज़रूर लिख देना, एक पेज ज़रूर लिख देना, चाहे कुछ भी लिखो, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको आता है चाहे नहीं आता है, भले ही 1 पेज का लिखो, भले ही आधे पेज का लिखो, ठीक है, भले ही 5 लाइन लिखो, भले ही 6 लाइन लिखो, लेकिन क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। 5-6 लाइन भी लिखोगे तब भी 1 नंबर दे के जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, कभी भी दुनिया में बैक नहीं आएगी, चाहे आप पढ़ के गए हो चाहे नहीं पढ़ के गए हो, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि काफ़ी क्या होगा क्या मैं बता रहा हूँ, कल आपका पेपर है कि सर टाइम नहीं मिला, हमारे क्वेश्चन छूट गए। नहीं भाई, सबसे बड़ी गलती है ये, क्वेश्चन छूटना सबसे बड़ी गलती है, क्लियर। दूसरी चीज़, कल आप लोगों का पेपर है बीएड फर्स्ट ईयर वालों का रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का, तो भाई हेडिंग पे फोकस रखना है, ठीक है, हेडिंग पर फोकस रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। लर्न कर रहे हो अभी, है ना, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, पूरा नहीं रटना है, अपनी हेडिंग को रखो, अपनी हेडिंग को रटो, उनको याद करो, उनको लिख लिख के देखो। हेडिंग याद रहेंगी तो अंदर का मसाला अपने आप लिख दोगे, ठीक है। हेडिंग्स याद रहेंगी, अपने अंदर का मसाला आप लोग अपने आप लिख दोगे। तो अब टाइम कम है, बस हेडिंग पे फोकस करो, अंदर की चीज़ को बस एक बार पढ़ लो और हेडिंग पे फोकस करो, बस अंदर की चीज़ को एक बार पढ़ लो, हेडिंग पे फोकस करो, अपने आप वहाँ पे दिमाग चलता है, ठीक है। जब आप हेडिंग लिखोगे तो 2-3 लाइन हर हेडिंग की अपने आप लिखी जाती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। दूसरी बात रहती है स्केल, है ना, क्या स्केल से लाइन खींच सकते हैं? हाँ बिल्कुल खींच लो, है ना, आपको अच्छा लगता है स्केल से लाइन खींचना, वो साइड में जो खींचते हैं इधर इधर, तो खींच सकते हो, ठीक है। नहीं लगता अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ये आपकी इच्छा के अनुसार है, ठीक है। और कुछ मतलब कुछ अच्छा पॉइंट लिखा है तो उसको अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर देना ब्लैक पेन से, ठीक है, अंडरलाइन कर देना, है ना। हाईलाइटर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, हाईलाइटर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और क्या था, हाँ, हिंदी वाले हिंदी और इंग्लिश में अटैम्प्ट कर रहे हैं, जो बच्चे इंग्लिश में पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं प्रॉपर पूरा का पूरा इंग्लिश में ही लिखेंगे, फुल आंसर अपना इंग्लिश में ही लिखेंगे जो इंग्लिश में अटैम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन हिंदी वाले अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखेंगे, लेकिन कुछ कोटेशन कोई किसी ने कोई बात कह दी तो उसको आप ये लोग इंग्लिश में लिख सकते हो। हिंदी वालों को बस ये एडवांटेजेस मिल जाता है, ठीक है। वैसे तो आपको भी पूरा हिंदी में लिखना है, लेकिन अगर किसी कोटेशन को इंग्लिश में कहा गया है तो आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हो, लेकिन इंग्लिश वाले को इंग्लिश में ही लिखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें रहती है, क्लियर है।
तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। कल रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उनको सबसे पहले भाई ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना, जैसे मैंने बताया है वैसे करना। आई होप आप लोग जो मैंने आपके गैस पेपर कराए हैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के, उसको करके जाना 100%। वैसे पूरा पेपर आएगा कल आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। चाइल्डहुड ग्रोइंग अप का 2023 का जो मैंने गैस पेपर कराया है, अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। उसको करो, वैसे 100% पूरा का पूरा क्वेश्चन आएंगे, एक एक क्वेश्चन वैसे ही आएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बीएड फर्स्ट ईयर वालों को, ठीक है। अपना पेपर अच्छे से करना, ठीक है। और मुझे बताना कि कैसा गया पेपर, ठीक है। और बाकी बने रहो, चैनल से जुड़े रहो, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का और अपना खुद का भी, और पढ़ते रहो। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।